सबसे पहले तो महासिद्धिदायक है। सब प्रकार के कार्य किसी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर कोई फंस गया है, वो जरूर निकल जाएगा, जरूर 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 निकल जाएगा। कोई कैसा भी भूत प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी तंत्र मंत्र यंत्र अला बला हो, वो तुमको छुएगी नहीं। आपके अंदर दिव्य वशीकरणी शक्ति आ जाएगी। जय मां, जय गुरुदेव। प्रार्थना कर लेते हैं और फिर प्रारंभ करते हैं। गुं गुरुभ्यो नमः, गुं गुरुभ्यो नमः, गुं गुरुभ्यो नमः, गुं गुरुभ्यो नमः, गुं गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। तीक्ष्णष्टमहाकाय कल्पान्तधनोपमं भैरवाय नमस्तुभ्यं मरुग्यां दहतुमर्हसि। श्रीह्रीङ्कारासनगरपितां नलशिखां सौक्लिङ्कलां बिभृतिं सौवर्णाम्बरधारणीं वरसधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वन्दे पुस्तकपाशमङ्कुशधरां शस्त्राङ्गभूषितामुज्ज्वलां त्वां गौरी त्रिपुरापरात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। सबके हृदयों में बैठी हुई ललिताम्बा को मैं प्रणाम करते हुए, अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए, मानवोग, सिद्धोग, दिव्योग गुरुजनों को और सिद्धाश्रम के सभी संतों को प्रणाम करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। आज का विवेचन शुरू करते हैं। आज का विवेचन जो है हमारा रहने वाला है वो है 1 फरवरी की विशिष्ट साधना, जो 1 फरवरी से आप सब लोग प्रारंभ करोगे। हम सोच रहे थे कि आप लोगों को कोई ललिता सहस्त्रनाम का एक विशेष प्रयोग या अनुष्ठान दिया जाए। फिर हमारा एकदम से मन हुआ कि नहीं, ललिता सहस्त्रनाम का नहीं, हम कुछ सौभाग्य स्तोत्र शतनाम करते हैं। तो सौभाग्य स्तोत्र शतनाम, तो जब हमने सोचा कि सौभाग्य स्तोत्र शतनाम देंगे, तो एकदम से भगवती ने मन में कहा कि कुछ ऐसा दो जो थोड़ा विलग हो, थोड़ा अलग हो, जिसके ऊपर स्वाभाविक रूप से ज़्यादा बोला ना गया हो। तो वैसी ही ललिता साधना लेकर के आज आ गए हैं। सबसे पहले समझ लो, ललिता मने गुरु, गुरु मने ललिता। गुरु मने ललिता, ललिता मने गुरु। ललिता माँ कौन है, राजराजेश्वरी विद्या कौन है, वो हमने पिछले ही वीडियो के अंदर समझाया है। और उनका प्रभाव कैसे प्रकट होगा उनकी साधना करने से, और उनकी साधना आज आप सबके समक्ष हम दे रहे हैं। वैसे तो श्रीविद्या एक बहुत ही बड़ा तंत्र है, बड़ा ही स्वतंत्र तंत्र है, 65वां तंत्र है, सभी तंत्रों के अंदर मुकुटमणि तंत्र है। तो ऐसे उस तंत्र के ऊपर आज हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं, आज हम लोग विवेचन करने जा रहे हैं। और ये कोई सामान्य बच्चों का खेल है नहीं श्रीविद्या, पर बच्चों का खेल ही है। अगर विशुद्ध शिशु भाव आ जाए तो ये बच्चों का खेल ही है श्रीविद्या। खेल खेल में श्रीविद्या आ जाती है। हम लोगों ने खेल खेल में सीखी है। हम लोग तरुण अवस्था में भी नहीं थे जब हमने श्रीविद्या सीखी है। हम लोग ललिता महात्रिपुर सुंदरी श्रीविद्या की साधना तब से कर रहे हैं जब से हम बिल्कुल बच्चे थे। तो ऐसे ही ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ आप सबका कल्याण करे, आप सबके ऊपर खूब कृपा बनाए रखे। और आज हम जो है साधना के अंदर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले तो साधना कैसे करी जाएगी शुरू, ये बता देते हैं। गुरु गणपति भैरव को प्रणाम किया जाएगा। मेरे जो गुरुजन हैं, बाबा भूतनाथ जी, परमहंस श्री निखिलेश्वरानंद जी महाराज, स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, त्रिजटा बाबा जी, और गुरु मंजरी या गुरु सखी बोलते हैं कभी हम गुरु अम्बा बोलते हैं, ललिता शरण स्मृतों की अम्बा, उनका चिंतन, उन सबका चिंतन करेंगे। उन सबका नाम मंत्र हम आपको लिख देंगे। निखिलेश्वरानंदाय नमः, भूतनाथाय नमः, दिव्य चेतनानंदाय नमः, त्रिजटाय नमः, ललिता शरण स्मृतों की अम्बाय नमः, ये आप लिख देंगे। और आप सब इसको 11-11 बार पढ़ लेंगे। गुरु की स्तुति में कोई सुंदर सा श्लोक पढ़ लेंगे, कुछ भी पढ़ सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसा कुछ भी पढ़ के फिर उसके बाद में आप शुरू करेंगे गणेश जी से। गणेश जी को प्रणाम कर लेंगे। कुछ भी, अगर कुछ नहीं आता है, गणेश जी आपको प्रणाम है, ठीक है जी। फिर उसके बाद में भैरव जी से आगे लेंगे। हे भैरव जी, आप हमें आज्ञा दो कि हम जो पूजा शुरू करने वाले हैं उसके अंदर हमारे ऊपर कृपा बनी रहे और हम उस पूजा को अच्छी तरह से कर पाएँ। आप हमारे अंदर ये सामर्थ्य का विकास करें। फिर आप आगे जाएंगे। आप सभी इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यो नमः, गणेशादि द्वारपालेभ्यो नमः,
ऐसे करेंगे। फिर नवग्रहों को प्रणाम करेंगे, सब साक्षी देवताओं को प्रणाम करेंगे, सिर्फ ऐसे ऐसे बोल करके। अगर थोड़ा सा कर्मकांड करना है, सबके मंत्र भी हैं, तो वो आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें, लेकिन गुरु गणपति भैरव को प्रणाम कर लें, आचमन कर लें। ऐंगात्म तत्व शोधयामि स्वाहा, ह्रीं विद्या तत्व शोधयामि स्वाहा, क्लीं शिव तत्व शोधयामि स्वाहा, ऐं ह्रीं क्लीं सर्व तत्व शोधयामि स्वाहा। गुरु गणपति भैरव के स्तवन के बाद में आप एक बार आचमन करें, फिर आचमन करने के बाद में दोबारा से गुरु गणपति भैरव की एक एक माला कर लें। ईजी मेथड बता रहे हैं। आचमन के बाद में थोड़ा सा जल छिड़क लें, विष्णु विष्णु कहते हुए विष्णु जी को हृदय के अंदर याद करके, और फिर उसके बाद में आप शुरू करें अपनी मूल साधना, जो होगी एक माला आप गुरु मंत्र की करेंगे। इनमें से किसी का भी एक का नाम लेकर के उनकी एक माला फेर दीजिए, उनका चिंतन करते हुए। ठीक है, एक माला गणेश जी की, एक माला भैरव जी की। भैरव जी का मंत्र बम भैरवाय नमः, गणेश जी का ओम गंग गणपतये नमः। गुरुओं के हमने 11 के 11 मंत्र आपको जो हमने किए थे उनमें से कोई एक पकड़ सकते हो, किसी की भावना नहीं है मेरे गुरुजनों में। तो रामकृष्ण परमहंस जी में होगी ओम नमो भगवते रामकृष्णाय, दत्तात्रेय जी में होगी दत्तात्रेयाय नमः, किसी की शंकराचार्य जी में होगी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्याय नमः या शंकराचार्याय नमः, आद्य शंकराचार्याय नमः, चाहे ऐसा पढ़ लो। नहीं तो सब गुरु जिनके रोम रोम के अंदर बसे हुए हैं, जो सभी गुरुओं का आधार है, सभी गुरुओं की जड़ है, भगवान शिव, उनका मंत्र कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। हम वही सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, नमः शिवाय। या तो इनमें से किसी का अगर निष्ठा है, नहीं है हम में भी निष्ठा, तो भी इनमें से किसी एक का कर लेना, नहीं तो नमः शिवाय। ये करके उसके बाद में आपको जो है एक श्री यंत्र लेना है। अगर आपको श्री यंत्र खरीदना है, आपको सिद्ध किया हुआ, हमारे द्वारा सिद्ध किया गया, बिल्कुल अच्छी तरह से सिद्ध किया गया यंत्र अगर आपको चाहिए श्री यंत्र, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई संशय वाली बात नहीं है। आपको यंत्र के अलावा सिद्ध किए हुए विशेष गुटिकाएं, सिद्ध की हुई विशेष मालाएं, सिद्ध किए हुए अलग अलग महाविद्याओं के यंत्र हम बहुत अलग तरीके से आप सबको प्रदान करेंगे। एक तो यंत्र सिद्ध किया तो आपके पास में जाएगा ही जाएगा, यंत्र को कैसे रखना है, यंत्र को कैसे पूजना है, इस चीज़ का एक विशेष प्रोटोकॉल आप तक पहुंचेगा। और जिस दिन आपके घर में पहुंचेगा आपका यंत्र, चाहे श्री यंत्र या कोई भी यंत्र, तो आप डायरेक्टली आपको वीडियो कॉल के ऊपर एक विशेष प्रक्रिया करवाई जाएगी, तो बहुत विशेष तरीके से आपको यंत्र दिया जाएगा। उस चीज़ की भी आप चिंता मत करें। और आप कांटेक्ट करने की आपको कुछ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं साधना में। श्री यंत्र को रख लें। श्री यंत्र नहीं है किसी के पास में, कोई बोले हम तो ले ही नहीं सकते श्री यंत्र, तो हमने 2 श्री यंत्र लिए हैं, एक 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे है, और आप ले करके श्री यंत्र को आप रख लें। छोटा श्री यंत्र हो तो बेस्ट है। छोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि छोटा इजी टू कैरी है इसलिए। तो नहीं तो आप एक पेज लें, उसके ऊपर खुद से श्री यंत्र बना लें और उसको लेमिनेट कर लें, अथवा प्रिंट आउट लें, उसको लेमिनेट कर लें, फिर उसको रख के आप पूजा करें। हाँ, जो प्राण प्रतिष्ठित होगा हमारे द्वारा उसका एक विशेष प्रभाव होगा, लेकिन आप फिलहाल के लिए आप ये भी कर सकते हैं। प्रार्थना कर दें कि जितनी भी श्री यंत्र की देवियाँ वो श्री यंत्र में आकर के बैठ जाएं, उसको एक प्लेट में रख लें और फिर उनको प्रणाम करें। हम पंच पूजन कैसे करना है श्री यंत्र का डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, और डिस्क्रिप्शन के अंदर वो लिखा होगा कामेश्वर कामेश्वरी ऐसे करके, क्योंकि श्री यंत्र के प्रधान देवी देवता कौन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, जिसको पता है कौन है कामेश्वर और कामेश्वरी। तो कामेश्वर कामेश्वरी श्री चक्रस्य समस्त भैरव भैरवी नित्यकला देवी मानवोग सिद्धोग दिव्योग गुरुमंडल सहित श्रीपादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः। पूजयामि के ऊपर पुष्प, तर्पयामि के ऊपर जल, या फिर जल के अंदर डुबो करके पुष्प, पूजयामि तर्पयामि नमः ऐसे करके चढ़ा दें। पुष्प वैसे रखे तो बढ़िया है, नहीं तो सिर्फ सामान्य जल चढ़ा दें। फिर उसके बाद में पंच पूजन है, जिसके अंदर गंध अर्पित करना है, गंध के अंदर चंदन अर्पित कर दें। चंदन या इत्र दोनों ही मान्य हैं, दोनों में से जो आपके पास में अवेलेबल हो तो वो चढ़ा दो, नहीं तो दोनों है तो दोनों चढ़ा दो। गंधम परिकल्पयामि नमः। फिर उसके बाद में पुष्पम समर्पयामि नमः। फिर धूप दीप और नैवेद्य सब चढ़ाएं। नैवेद्य के अंदर क्या चढ़ा सकते हैं, पायसान्न प्रियाय नमः। पायस में बन जाए तो बढ़िया है, पायस ना बन पाए तो ड्राई फ्रूट चढ़ा दो, फ्रूट चढ़ा दो,
क्योंकि रोज रोज पायस तो बन नहीं सकती। घर के अंदर अगर आप बोलो फ्रूट भी नहीं है अभी हमारे पास में, ड्राई फ्रूट भी नहीं है, गुड़ पड़ा होगा, गुड़ चढ़ा दो। गुड़ भी नहीं है जी, रोटी बनी है। घर के अंदर शुद्ध आटे से शुद्ध तरीके से एक रोटी बनाओ, शुद्ध गाय का घी लगाओ, उसके ऊपर चीनी रखो, वही माँ को नैवेद्य में चढ़ा दो, ये तो होगा ही। तो ऐसा कर लो, ये चढ़ा के फिर ताम्बूलाद्य सर्वोपचार पूजन समर्पयामि नमः। पान बना करके चढ़ा पाओ बेस्ट है, एटलीस्ट ललिता पंचमी को पहले दिन तो चढ़ाओ ही चढ़ाओ, और उसके बाद में शुक्रवारों को चढ़ाते जाओ। अगर नहीं चढ़ा सकते तो एक काम कर लो, बड़ा सरल विधि है कि मानसिक सोचो, एक बड़ा सुंदर पान का बीड़ा आपने बनाया और वो भगवती को चढ़ा दिया है, और उसकी जगह आप थोड़ा लौंग इलायची रख करके भगवती को मुखवास रूप से रख दो, है ना, ऐसा कर सकते हो। तो ये पंच पूजन हो गया। फिर उसके बाद में जो है आपको पाठ शुरू करना है देवी खड्गमाला का। देवी खड्गमाला का PDF आपको मिल जाएगा, और आप या तो सीधा यहाँ से शुरू कर सकते, हृदय देवी श्रो देवी यहाँ से शुरू कर सकते हो, कई लोग यहाँ से शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले देवी संबोधन है, एंग रिंग शिंग एंग क्लिंग सौ ओम नमः त्रिपुर सुंदरी, वहाँ से शुरू करें तो बेस्ट है। उसके पहले न्यास कैसे करना है जी? न्यास बस कुछ आप, अगर आप न्यास करना चाहते हो तो एंग अंगुष्ठाभ्याम नमः, क्लिंग तर्जनीभ्याम नमः, सौ मध्यमाभ्याम नमः, एंग नामिकाभ्याम नमः, क्लिंग कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सौ करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः, ऐसे आप न्यास कर सकते हैं। और एंग हृदयाय नमः, षडंग ऐसे होगा, एंग हृदयाय नमः, क्लिंग शिरसे स्वाहा, सौ शिखाय वष्टः, एंग कवचाय हुं, क्लिंग नेत्रत्रयाय वष्ट, सौ अस्त्राय फट्ट, भुर्भुवस्सुरोमि इति दिगबन्धः, ऐसा कर दीजिए। ऐसा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। न्यास, ये तो हो गया आपका न्यास। कि सीधा न्यास करके सीधा पाठ के अंदर जंप कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत प्रोफेशनली करना है, पहले प्रार्थना पढ़ें, ह्रींकारासन गर्भितां नलशिखां सौ क्लिंकलां विभृतिं। उसके बाद में आप नीचे आ जाए विनियोग पर। अस्य श्री शुद्ध शक्तिमाला महामंत्रस्य उपस्तेन्द्राधिष्ठाय देवता वरुणादित्य ऋषि देवी गायत्री छंद सत्विक ककार भट्टारक पीठ स्थित कामेश्वर अंक निलया महाकामेश्वरी श्री ललिता भट्टारिका देवता, ऐसे करके जो पूरा विनियोग है आप उसको पढ़ लें। और उसके बाद में जो है विनियोग के समय आप हाथ में थोड़ा सा जल पुष्प अक्षत रख सकते हैं, और वो फिर उसके बाद में आप श्री यंत्र पर चढ़ा दें। ठीक है जी। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, पहले प्रिंटेड वाले के ऊपर कर लो, फिर उसके बाद में अगर आप हमसे मंगवा करके कर रहे हो या कहीं और से मंगवा करके श्री यंत्र कर रहे हो तो वैसे भी कर सकते हो। ठीक है जी। फिर उसके बाद में जब आपका ये हो जाए, उसके बाद में अपना न्यास कर लो। न्यास करने के बाद में पाठ शुरू करो। अभी तो ये आपने पाठ करने के अंदर एक थोड़ी सी ट्रिक है। पाठ कैसे करना है? आपको जब भी पाठ करना है तो आपको दो करना है, एक भैरवों के नाम से, एक भैरवियों के नाम से, जितने भी श्री चक्र के। या तो आप ऐसे भी कर सकते, हृदय देवी, ऐसे उसका पुलिंग स्त्रीलिंग करके कर सकते हैं, लेकिन इट वुड बी डिफिकल्ट। तो सीधा ऐसे लो, पुष्प लो, चावल लो, ड्राई फ्रूट लो, जो भी आपके हाथ में आए, जो भी चीज़ आपके पास में अवेलेबल हो उसको पकड़ो, दो पाठ करो, श्री चक्र के समस्त भैरव भैरवियों आप मेरे पर प्रसन्न हो, ऐसे करके वो चढ़ा दिया। ऐसे करके आपको जोड़े करने, या तो 5 जोड़े कर लो, अर्थात 10 पाठ हो जाएंगे, या तो आप 9 जोड़े कर लो, 18 पाठ हो जाएंगे, या तो आप 22 जोड़े कर लो, मतलब 11 जोड़े कर लो, 22 पाठ हो जाएंगे। 18 पाठ मतलब 9 जोड़े, और 22 पाठ मतलब 11 जोड़े। तो ऐसे 11 जोड़े कर लो। लास्ट के अंदर कर सको तो 10 मुद्राएं दिखा दो। 10 मुद्राएं ऐसे हैं, द्राम द्रीम क्लीम ब्लूम सह क्रौम हसक फ्रेम हसौहु ऐंग हसस्ट्रिंग हसक्लिंग हसस्रव, सर्वत्रिखंडा मुद्रा है लास्ट में। ठीक है, दोबारा देख लो, द्राम द्रीम क्लीम ब्लूम, देन ऐसे सह सह क्रॉम, फिर हसक फ्रेम हसौहु ऐंग हसस्ट्रिंग हसक्लिंग हसस्रव। 10 मुद्राएं अगर हो जाए तो बेस्ट है। ठीक है, ये सब होने के बाद में सब है श्री चक्र। फिर श्री चक्र पे एक चढ़ा हुआ फूल लेना, ऐसे पकड़ना, को ऐसे पकड़ना है, पकड़ करके ला करके अपने नाक के पास में सूंघ लेना और भावना करनी, वो सब आपके शरीर में आ गई। भावना करनी है, जितनी भी प्रकट योगिनियाँ हैं ध्यान करनी है, जितनी भी प्रकट योगिनियाँ हैं, गुप्त समस्त प्रकट गुप्त गुप्ततर संप्रदाय कुलोत्तीर्ण निगर्भ रहस्यातिरस्य परापराति रहस्य योगिनी, ये सब देवियाँ आपके शरीर के अंदर आकर के वास कर रही हैं। मानवोग दिव्योग सिद्धोग गुरुजन आपके
मस्तिष्क में आपके आज्ञा चक्र पे आकर के वास कर रहे हैं। कामेश्वर कामेश्वरी साक्षात आपके आज्ञा चक्र में आके वास कर रहे हैं। नित्य कला देवियाँ आपको घेरे हुए हैं। वहनी देवी वहनी मंडल आपको घेरे हुए हैं। ऐसी आपको भावना करनी है। और आपको भावना करनी है कि जो आपका फर्स्ट लेवल है, ये जो चौकोर सा आपको दिखता है ना, स्क्वायर दिखता है बाहर 3 परिधि वाला, ये आपका अधो सहस्रार। अधो सहस्रार मतलब जैसे आप बैठ, एक तो आपको ऊपर सहस्रार होता है, एक नीचे सहस्रार, मूलाधार के भी नीचे एक अधो सहस्रार होता है। त्रिलोक्य मोहन चक्र आपके अधो सहस्रार। अधो सहस्रार मतलब आपका जो आसन है वो। फिर उसके बाद में सर्व आशा परिपूरक चक्र, आप जहाँ पे बैठे हुए हो आपके अधो सहस्रार और मूलाधार के बिल्कुल बीच में। पहले त्रिलोक्य मोहन, फिर सर्वाशा परिपूरक, फिर सर्व संक्षोभन, फिर सर्व सौभाग्यदायक चक्र आपके स्वादिष्ठान में। मूलाधार के अंदर सर्व संक्षोभन 8 पंखुड़ी वाला जो कमल होता है। फिर सर्व सौभाग्य को देने वाला जो चक्र है वो आपका स्वादिष्ठान में है। फिर सर्वार्थ साधक चक्र मणिपुर चक्र में है, 10 ट्रायंगल का है, जिसको हम लोग बहिर्दशार भी बोलते हैं। अनाहत चक्र के अंदर आपका सर्वरक्षाकर चक्र, वो भी 10 ट्रायंगल वाला है, उसको अंतरदशार बोलते हैं। विशुद्धि के अंदर आपका सर्वरोगहर चक्र जो 8 ट्रायंगल्स वाला है। फिर लंबिका मेडुला ऑब्लोंगेटा अंदर, लंबिका के अंदर आपका जो है वो सर्वसिद्धिप्रद चक्र, सर्वसिद्धिप्रद चक्र, जो सर्वसिद्धिप्रद चक्र है वो आपका लंबिका में है। और आज्ञा के अंदर बिंदु महाबिंदु है। फिर ये सब आप इमेजिन करो कि आपके अंदर है, और ये आपका पूरा शरीर ही श्री यंत्र है। भावनोपनिषद के अंदर लिखा है, ये भावनोपनिषद। तो ऐसी भावना कर करके आप ये स्तोत्र को सिद्ध करो, और इस साधना को आप 1 वर्ष पर्यंत तो कम से कम करो। इस ललिता माँ के प्रकटोत्सव से अगले ललिता माँ के प्रकटोत्सव तक। इस साधना से क्या लाभ होता है, ये चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय ना लेता हुआ। इस स्तोत्र जो है सबसे पहले तो महासिद्धिदायक है। महासिद्धिदायक अर्थात सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि कर देता है। ठीक है। फिर संग्राम के अंदर भी अगर आप फंस गए हो, कहीं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में आपको बाहर निकालेंगे। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के अंदर कोई फंस गया है, भगवती पर विश्वास करके, मेरी गुरु परंपरा पर विश्वास करके अगर कोई इसका पाठ और साधना करेगा 1 वर्ष पर्यंत, वो जरूर निकल जाएगा, जरूर 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 निकल जाएगा। फिर उसके बाद में कोई कैसा भी भूत प्रेत हो, ब्रह्म राक्षस हो, कुछ भी तंत्र मंत्र यंत्र अला बला हो, वो तुमको छुएगी नहीं अगर तुम इसका प्रतिदिन आश्रय लेकर के चल रहे हो। शाकिनी पूतना यक्ष राक्षस कुष्मांड भय, ये सब उससे दूर हो जाएंगे। फिर इसके अलावा सिर्फ इतना ही होगा, आपके अंदर दिव्य वशीकरणी शक्ति आ जाएगी। कैसी वशीकरणी शक्ति? नरवश्यम, किसी भी नर को आप वशीकरण कर सकोगे। नर मतलब अपने आप को, आप खुद के ऊपर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाना शुरू करोगे। ठीक है। नरेंद्राणाम वश्य, देवता आपके वश में हो जाएंगे अगर श्री विद्या को प्रैक्टिस करते हुए इसकी साधना करोगे और श्री विद्या से जुड़े रहोगे। और नारी वश्यम, नारी का अर्थ कल भी बताया था, सिद्धियाँ। सिद्धियाँ आपके वशीकरण में आपके वश में रहने वाली हैं। और लास्ट में भुक्ति मुक्ति प्रदायकम, आपकी जितनी भी भुक्ति है, जितनी भी आपकी भूख है भोग की, वो पूरी कर देगा। और मुक्ति, आपको अंतकाल के अंदर भगवती का लोक प्राप्त होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये गुह्य है, ये गोपनीय है, ये प्रकट नहीं है, बड़ा ही गोपनीय है। ऐसे गोपनीय को आपातकाल के अंदर पढ़ा जा सकता है, नित्य पूजा के अंदर पढ़ा जा सकता है। नित्य पूजा में भी पढ़ते रहो, आपातकाल में अगर फंस गए तो पढ़ लो, ये आपको निकाल लाएंगी। और जो मैंने मेडिटेशन बताई है उसको खूब आगे लेके जाओ। और उसके दौरान आप बोलोगे कि हम जपें क्या, हम क्या जप सकते हैं? तो एंग ह्रीं श्रीं त्रितारी मंत्र जप लो। किसी को न्यास नहीं आता तो हमने न्यास भी बताया था, तो एंग ह्रीं श्रीं, देवी की शक्ति मेरे हाथों में चल रही है, एंग ह्रीं श्रीं, देवी की शक्ति मेरे पूरे शरीर में चल रही है। और एंग ह्रीं श्रीं करते हुए पूरे शरीर के अंदर, या फिर सिर्फ कामेश्वर कामेश्वरी कामेश्वर कामेश्वरी कामेश्वर कामेश्वरी कामेश्वर कामेश्वरी कामेश्वर कामेश्वरी ऐसी भावना करते हुए पूरे बॉडी के अंदर आपकी वो सब देवियाँ आकर के बैठी हैं, ऐसी भावना करनी है। और फिर जब आपका पूर्णता हो जाए तो फिर से 1 माला भैरव जी की, 1 माला गणपति जी की, 1 माला गुरु जी की करके क्षमा प्रार्थना करके आप जो है अपनी साधना को पूर्णता दें। और
इसमें क्या कर सकते हैं आप सारा दिन तो अपने पाठ कर लिया, अब वो सब देवियाँ आपके शरीर में बैठी हुई हैं। जब भी पानी पियो तो भावना करो कि वो आपके शरीर के अंदर बैठी देवियों तक पहुँच रहा है। कुछ खाओ तो भावना करो कि आपके शरीर के अंदर बैठी सब भैरवियों तक पहुँच रहा है। सच्ची में बहुत चमत्कारिक लाभ दिखता है इस स्तोत्र का और बहुत दिव्य सिद्धियाँ हैं इस स्तोत्र की। आप सदा ही जुड़े रहें और आपको हमने ये बहुत सुंदर साधना दी है, जो भी करेगा उसको लाभ मिलेगा। थोड़ी सी चीज़ें, अगर किसी को लग रहा है उनके ऊपर बहुत तंत्र प्रयोग ज़्यादा हो रहे हैं तो लौंग से इस खड्गमाला का अर्चन करें। हाँ, जो अर्चन ना पाठ के बाद में चढ़ाना है तो जोड़ा लौंग लेकर के 2 पाठ पढ़ के सब भैरवी में प्रसन्न हो। उसके बाद में उन लौंगों को इकट्ठा कर लो और उनको जलाओ और उनका धुआं पूरे घर में दो। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, किसी को लगता है कि बहुत धन की कड़की आ रही है तो कमलगट्टे ले लो, कमलगट्टे से अर्चन करो। ठीक है। किसको लग रहा है कि हमारी देवियाँ प्रसन्न हो तो दाख के साथ में अर्चन करो। किसी के रिश्तों के अंदर मिठास नहीं है तो आप मिश्री और इलायची के साथ में अर्चन करो और गुलाब की पंखुड़ी के साथ में अगर अर्चन करो वो भी बहुत लाभदायक है ये आपकी रिलेशन वाली प्रॉब्लम्स के लिए। और ऐसा आप करें आपको बहुत सहायता होगी और ऐसे आप 1 वर्ष पर्यंत करें तो बहुत अच्छा है। 1 वर्ष नहीं कर सकते 6 महीने करें, 6 महीने नहीं कर सकते तो 108 दिन तो कम से कम आप कर ही लें, 108 दिन कर लें। और माता बहनों का प्रश्न होता है कि क्या वो जो काल होता है हम लोगों का जो मासिक धर्म होता है क्या उसके अंदर ये साधना करी जा सकती है। अगर आपके मन के अंदर दृढ़ विश्वास है कि मेरी माँ है और मेरा परिवार है, ये मैं कर सकती हूँ तो कर लो, नहीं तो उतने दिन ब्रेक दे करके फिर आगे से दोबारा से कंटिन्यू कर लो उन दिनों। लेकिन अपने शरीर के अंदर ये भावना जो है, जो भावना बोली है, जो कंटेम्पलेशन बोली है, उसको मत भूलना, उसको करते रहना। और ये साधना इतनी स्ट्रांग साधना है, इसका प्रभाव दिखना शॉर्ट है ही है अगर सच्ची तरीके से कर रहे हो, अपने आचरण को सुधार करके कर रहे हो। और अगर कोई इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ कर रहा है, इस साधना को कर रहा है, उसने इस साधना को सच्ची में 1 वर्ष तक करके सिद्ध किया या 6 महीने तक करके सिद्ध किया, उसके बाद में रोज अपने डेली नित्य पाठ के अंदर ये पाठ कर रहा है, उसने जोड़ दिया है, तो सच्ची बोल रहे हैं। भूत प्रेत वगैरह ये अला बलाएं और बड़े बड़ी ये जो आप बड़ी बड़ी शक्तियाँ जो आजकल के ये तांत्रिक लोग भी संभाल नहीं पाते ना, वो सब शक्तियाँ थर थर काँपती हैं जो इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करके ये कंटेम्पलेशन करता है, सच्ची में काँपती हैं। तो आप सबके ऊपर कृपा माई की बनी रहे। जय माँ, जय गुरुदेव।